ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बिलासपुर में भाजपा की महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में छत्तीसगढ़ आतंक, भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर कल सुबह 10 बजे से देश भर में 1 तारीख 1 घंटा एक साथ थीम पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पीएससी को लेकर मिलने वाली हर शिकायत की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रायगढ़, जशपुर, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर और इससे लगे जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आज कांग्रेस की राज्य सरकार के शासनकाल में आतंक, भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। आज बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी की महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रोजगार के नाम पर घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएससी घोटाला युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आज छत्तीसगढ़ आतंक, भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में रही हो, हमेशा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ को बिजली, सड़क और अन्य विकास कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार की कुनीतियों की वजह से केंद्र की योजनाओं का लाभ आमजनों तक नहीं पहुंच पाया है। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहाँ सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो। हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। धान खरीदी के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों से धान का एक एक दाना केंद्र सरकार खरीदती है और धान खरीदी के पैसे केंद्र सरकार ही देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा धान उत्पादन करने वाले किसानों के लिए हमेशा समर्पित रही है। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय के साथ विकसित भारत का निर्माण ही भाजपा का लक्ष्य और मॉडल है। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के कारण केंद्र द्वारा राज्य को दी जाने वाली हजारों करोड़ की राशि का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित पार्टी के कोर ग्रुप के सभी सदस्य उपस्थित थे। भाजपा द्वारा बिलासपुर में इस महासंकल्प रैली का आयोजन पार्टी द्वारा प्रदेश में निकाली गई 2 परिवर्तन यात्राओं के समापन अवसर पर किया गया था। गौरतलब है कि भाजपा ने 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से और 15 सितंबर को जशपुर से परिवर्तन यात्रा निकाली थी। इन दोनों यात्राओं ने करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रदेश के 87 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम प्रशासन की गुणवत्ता सुधारक देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी प्रखंडों में से लोगों का जीवन बेहतर बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 3000 पंचायत और प्रखंड स्तर के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। किसानों और समाज के अन्य वर्गों के लगभग 2 लाख लोगों ने भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में भाग लिया।
गौरतलब है कि संकल्प सप्ताह आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 7 जनवरी को इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल सुबह 10 बजे देश भर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता बनाए रखना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है और स्वच्छ भारत की दिशा में हर प्रयास महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने स्वच्छ भविष्य के लिए प्रत्येक देशवासी से इस प्रयास में हाथ बटाने की अपील की है। स्वच्छ भारत मिशन की 9वीं वर्षगांठ पर यह अभियान कल सुबह 10 बजे से 1 घंटे तक चलेगा। स्वच्छता महाअभियान के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 6,40,000 से अधिक स्थलों को श्रमदान के लिए चुना गया है। इसी तरह आयुष मंत्रालय कल स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 1 तारीख 1 घंटा एक साथ आयोजन के लिए देश भर में 358 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। इधर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत लोगों द्वारा श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान रायपुर नगर पालिका निगम, स्वास्थ्य विभाग और स्वच्छ भारत मिशन द्वारा कल सुबह 10 बजे से शहर के सभी 70 वार्डों में जन भागीदारी के माध्यम से साफ सफाई और श्रमदान किया जाएगा। वहीं लोगों को वार्ड और नगर को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्प दिलाया जाएगा। वहीं केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर द्वारा अरपा रिवर फ्रंट के पास कल राष्ट्रीय सेवा योजना नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। समाज सेवाओं में योगदान के लिए 52 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के भिलाई की स्वयंसेवक कुमुदनी साव और रायगढ़ की अलीसा अंसारी को भी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को लेकर मिलने वाली हर शिकायत की गंभीरता से जांच की जाएगी और यदि कोई गड़बड़ी मिली तो उसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवा किसी भी तरह के बहकावे में न आएं, अपनी तैयारी मेहनत और लगन से करते रहें। श्री बघेल ने कहा कि पीएससी परीक्षा के परिणाम आए कई दिन हो गए हैं, अब तक किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है। गौरतलब है कि आयोग को पिछले 1 वर्ष में विभिन्न अभ्यावेदकों से कुल 95 शिकायत प्राप्त हुई हैं। इनमें से 76 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है तथा बाकी 19 प्रकरणों पर प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित निवास कार्यालय से प्रदेश के 1,35,000 से अधिक शिक्षित बेरोजगार हितग्राहियों को 35 करोड़ 48 लाख रुपए से अधिक का बेरोजगारी भत्ता उनके बैंक खातों में अंतरित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षक और व्याख्याता के पद पर चयनित 2,161 अभ्यर्थियों, आईआईटी के 109 प्रशिक्षण अधिकारियों और छात्रावास अधीक्षक के पद के लिए 6 अभ्यर्थियों को वर्चुअल रूप से नियुक्ति पत्र भी सौंपे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने दंतेवाड़ा जिला न्यायालय परिसर में प्राथमिक उपचार केन्द्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। दंतेवाड़ा के न्यायाधीश कर्मचारी सुदूर क्षेत्रों से आने वाले पक्षकारों और आगंतुकों के अलावा अधिवक्ताओं को प्राथमिक उपचार केन्द्र का लाभ प्राप्त होगा। प्राथमिक उपचार केन्द्र में जीवन रक्षक दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि रायगढ़ जिले के एक निजी बैंक में हुई डकैती मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझाने वाली रायगढ़ और बलरामपुर जिले की पुलिस को विशेष प्रोत्साहन और सम्मान दिया जाएगा। पुलिस का मनोबल बढ़ाने और उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। इससे पहले पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने इस मामले में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, इंक्रीमेंट, नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने की अनुशंसा की है। डायरिया से प्रभावित जांजगीर चांपा जिले के किरारी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के लिए शिविर लगाया है। इस शिविर में 3 डॉक्टरों सहित 13 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वर्तमान में इस गांव में डायरिया से 10 लोग पीड़ित हैं। इनमें से 2 मरीज का इलाज बिलासपुर में और 1 मरीज का इलाज जांजगीर में चल रहा है, जबकि अन्य मरीजों को अकलतरा के अलग अलग वार्डों में भर्ती कराया गया है। इस बीच दूषित पानी की शिकायत पर गांव के 6 हैंडपंपों को सील कर दिया गया है।
गौरतलब है कि किरारी गांव में डायरिया से 22 लोग पीड़ित थे। इनमें से एक महिला की मौत भी हो चुकी है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बिलासपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रायगढ़, जशपुर, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर और इससे लगे जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं कल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। रायपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कल सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान सदस्यों ने पत्रकार हित में लिए गए निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। कोंडागांव जिले के मर्दापाल थाना क्षेत्र के गोलावंड से बोरगांव जाने वाली सड़क पर चारपहिया वाहन पलटने से 16 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई गई है। और राजनांदगांव जिले के छुईखदान क्षेत्र के बाबूनवा गांव में ट्रैक्टर टाली के पलटने से 7 लोग घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिलासपुर में भाजपा की महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में छत्तीसगढ़ आतंक, भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर कल सुबह 10 बजे से देश भर में 1 तारीख 1 घंटा एक साथ थीम पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पीएससी को लेकर मिलने वाली हर शिकायत की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रायगढ़, जशपुर, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर और इससे लगे जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।